नमस्ते स्टूडेंट वेलकम टू होक्साई क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा, तो उससे थोड़ा आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ समझने में थोड़ी सी आपको आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आओ स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस के बारे में। स्टूडेंट, सीक्वेंस क्या होती है आए जाने। सीक्वेंस स्टूडेंट, इट इज एन ordered list of number with logic और some rule। जो वो लिस्ट होगी ना नंबर की, वो उसमें लॉजिक हो भी सकता है और जो लॉजिक है वो मैथमेटिकल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कोई मैथमेटिकल हो, वो लॉजिक और भी हो सकता है। जैसे मान लो आपके सामने मैं लिखूंगा ये 1 8 27, ठीक है, 64 125। तो आप देखिए इसमें लॉजिक क्या है। ये नेचुरल नंबर्स के क्यूब हैं, नेचुरल नंबर्स क्यूब। क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। दिख रहा है आपको 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 2 का, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का। ऐसे ही जो अगली टर्म आएगी वो क्या आएगी, 6 का क्यूब, 216। स्टूडेंट, जो ये लिस्ट होती है ना, ये सीक्वेंस की, जो ये एलिमेंट्स को, इसको हम बोलते हैं टर्म्स, ठीक है। इनको हम टर्म्स कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रोग्रेशन की, जो इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन है सीक्वेंस का बड़ा भाई, ठीक है। ये सीक्वेंस का बड़ा भाई है। when the terms of sequence follow some definite rule और formula, तो उनको हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे प्रोग्रेशन। जैसे 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स, 2 4 6 8 10। ये क्या हो गई। अब जैसे स्टूडेंट, ये भी क्या है, ये भी एक प्रोग्रेशन है। ये किसी और, इसमें कोई और रूल है। इसमें क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इसमें क्या है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। इसमें ये रूल है। तो अब हम बात करेंगे कि जो प्रोग्रेशन है वो कितने टाइप्स की होती हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन आर देयर, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, एक प्रोग्रेशन होती है एपी अर्थमेटिक, एक होती है जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होती है एचपी
स्टूडेंट देखिए, जो इनका नाम एपी है, इसका नाम जीपी है, एचपी है, ये क्या होता है, जो मैंने आपको सीक्वेंस की लिस्ट लिखवाई थी ना आपको, सीक्वेंस जो उनमें टर्म्स हैं, तो ये उनके रूल पे डिपेंड है। जिस तरह उनकी टर्म्स में ना कोई रूल लगा होता है, उसके हिसाब से ये इनका नाम बन जाता है प्रोग्रेशन का। आपको मैं अर्थमेटिक के कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे 1 4 7 10 13 100 70, ठीक है, 40 30 30 नहीं, 40 में से अपना 30 गया, 10। तो स्टूडेंट आप इनमें एक चीज़ देखें ना, इन जो ये सीरीज लिखी है इनमें पैटर्न क्या बन रहा है, इनमें क्या रूल लिखा हुआ है। देखिए इनमें जो डिफरेंस है 4 और 1 में 3 का है, 4 और 7 में भी 3 का है, इसमें क्या है डिफरेंस 3 का, इसमें क्या है डिफरेंस 3 का। 100 और 70 में 30 का, ये भी 30 का, ये भी 30। तो जब सीक्वेंस की टर्म्स के जो उनकी कॉन्जिगेटिव टर्म्स हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं इनमें एक फिक्स नंबर ऐड करता हूं, ठीक है, तो मुझे उससे अगली टर्म मिलती है। मुझे मान लो 7 चाहिए, तो मैं इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करूंगा, क्या 3, 7 मिलेगा। मुझे 10 चाहिए, मैं 7 में 3 ऐड करूंगा, मुझे 10 मिलेगा। ऐसी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें मैं 3 ऐड करूंगा, अपना 13 + 3 16, ठीक है। तो आप स्टूडेंट से नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और देखिए आप कि इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तो स्टूडेंट लिखिए आप कि फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, बताओ ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, जो इससे पिछली टर्म है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को छोड़ के बाकी जो टर्म हम इसमें ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं हम, ए, जो फिक्स नंबर ऐड करते हैं, डी, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ये भी कह सकते हैं कि इट इज ए प्रोग्रेशन हुज एनी टू कॉन्जिगेटेड टर्म्स आर डिफर बाय ए कांस्टेंट। यहाँ के कहते हैं जो उनकी ये कॉन्जिगेटिव टर्म्स हैं, जैसे ये है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको कुछ आइडिया हुआ होगा इसका कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे कहते हैं। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसे कहते हैं कि जब जो सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म जो होती है उसको ए कहते हैं, और जो इसकी कॉन्जुगेट टर्म्स होती है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो हम उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, हाँ प्रोग्रेशन तो होगी पर वो एपी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ये है, मैं लिखता हूँ आपके सामने 2 4 1 1 4 9
1625 देखो है इसमें ये भाई, इनमें डिफरेंस क्या है 2 का, इनमें क्या है 4 का। भाई यहीं डिफरेंस में जो आ रहा है, यहीं डिफरेंस सेम नहीं है तो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये एपी नहीं है, इट्स नॉट एन एपी। आपको इस तरह सम आ जाएंगे, आपको कोई दे देगा इस तरह की प्रोग्रेशन, पूछेगा आपसे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो आपने क्या उसकी प्रॉपर्टी देखनी है, आपने देखना है जो इनकी कॉन्जिगेटिव टर्म्स हैं उनके बीच में क्या है, जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे 2 4 6 8 10। स्टूडेंट यहाँ पे इस डॉट का मतलब क्या होता है कि जो ये एपी है ना, या जो ये सीक्वेंस है, जो इसकी टर्म्स हैं, इनके बीच में रूल्स है, आगे भी वो इसी रूल को फॉलो करेंगे ये टर्म्स। क्योंकि ये रूल क्या है कि इसमें 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी अब 10 के बाद 2 ऐड होगा इसमें। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम जनरल टर्म की। जनरल टर्म क्या होती है एपी की? मान लो ये एपी थी आपके पास 2 4 6 8। जनरल टर्म क्या, उस पैटर्न को फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना इन द टर्म्स ऑफ एन। जैसे इस एपी की जनरल टर्म क्या है 2n, जनरल टर्म। क्योंकि मुझे अगर जनरल टर्म पता है तो मैं पूरी एपी फाइंड आउट कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। जनरल टर्म का मतलब क्या है कि वो फॉर्मूला जो है, तो एक तो वो एन जो n है उसकी फॉर्म में है इन द टर्म्स ऑफ n, और दूसरा क्या है कि मैं अगर यहाँ n1 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी फर्स्ट टर्म। अगर मैं n2 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगी सेकंड टर्म। मैं जैसा n पुट करूँगा, मैं n की वैल्यू अगर 3 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगी 3 टर्म, मतलब थर्ड टर्म मिलेगी। अगर n4 तो मुझे मिलेगी t4। ठीक है, तो स्टूडेंट, और आप इसमें एक चीज़ देखना आप कि उसने कहा है कि जो एपी बनती है उसमें क्या करते हैं हम प्रीसीडिंग टर्म में एक नंबर ऐड करते हैं। मान लो अगर कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए है और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है डी, तो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म क्या होगी फिर ए प्लस डी, अगली क्या होगी ए प्लस 2d, ऐसे 3d क्या होगी ये t1, ये t2 सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। आपने एक चीज़ देखी है कि अगर टर्म सेकंड है तो d का कोफिशिएंट क्या है 2, अगर है t3 इसका कोफिशिएंट क्या है 2। मतलब जैसी टर्म होगी ना उससे वो एक कम होगा उसका कोफिशिएंट। अगर t4 है जो d का कोफिशिएंट होगा वो उस टर्म से क्या होगा, एक कम होगा। अगर t4 है ना तो उसका d क्या आएगा 3। तो इस तरह अगर कि tn है तो वो उसके कैसे लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये होगी जनरल टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हम इसलिए भी निकालते हैं, मान लो ये दिया हुआ है, मैं आपको कहूँ कि आप निकालो इसकी t30 टर्म, ठीक है आप निकाल लोगे ऐसे, इसमें 2 ऐड करते रहोगे, फिर 8 फिर 10 आएगा। पर वो मेथड एक कॉम्प्लेक्स मेथड है, एक काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला निकालने का है। अगर आपको निकालनी है, इसे A30 भी कह सकते हैं, T30 भी कह सकते हैं, A30। ठीक है, A क्या है यहाँ पर 2, 30 है, मैंने आपको कहा था ना जैसे यहाँ पे, तो उसे D क्या आएगा एक कम 30 माइनस 1 D। D की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, 2 प्लस 29 इंटू 2
2 + 58 क्या आ जाएगा यहाँ पर 60। ये आ गई इसकी A30 कह लो, चाहे आप इसे T30 कह लो। ये तो बुक की वो है रिप्रेजेंटेशन, किसी बुक में A30 है, किसी में T30 है, किसी में इसकी टर्म्स को T से डिनोट किया है, किसी को A से। तो स्टूडेंट आपको AP की बात समझ आई है ना। AP में क्या होता है, जो उनकी टर्म्स होती है ना सीक्वेंस की, और जो उनकी कॉन्जुगेट टर्म्स होती हैं, उनका भी जो डिफरेंस होता है ना वो कांस्टेंट होता है। अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो वो P नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, नोट करिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे, आप हमें बताएंगे, तो वी विल हेल्प यू डेफिनेटली। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।